एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट में से कुछ रकबा कैसे निकाला जाता है। देखिए ये तो हम बहुत सारे वीडियोस पे बना भी चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग का कमेंट है जो किसी भी प्लॉट में से कुछ रकबा हम कैसे निकालेंगे। तो आज इसी के वीडियो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाए वो सब आप आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी कुछ बताया जाए उस समझ में आपको आसानी से आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो देखिए आज इस तरह का एक हम प्लॉट लिए हैं, आपको दिख रहा होगा प्लॉट, जिसका उत्तर बरिया में 150 फीट है, दक्षिण बरिया में 160 फीट है, पूर्व 80 फीट है और पश्चिम 182 फीट है। तो आज इस प्लॉट में से हमको 1 कट्ठा ज़मीन अलग करना है। ठीक है, 1 कट्ठा ज़मीन अलग करना है। देखिए ये 6.5 हाथ के लग्गी से आपको बताया जाएगा। आपके इधर जितना हाथ का लग्गी चल रहा है उसके हाथ से उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें से हमको क्या करना है, 1 कट्ठा ज़मीन निकालना है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दे दीजिए इस बात को, जो 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। ठीक है, 20 धूर होता है और एक धूर में चूँकि ये फीट में है तो एक धूर में 95 वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो 1 कट्ठा में कितना है, 20 धूर, तो 20 गुने 95 करेंगे तो हमारा 1 कट्ठा का वर्ग फीट निकल जाएगा। 1 कट्ठा का वर्ग फीट निकल जाएगा ना। तो इसको हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो चलिए 20 गुने 95 बराबर 1900 वर्ग फीट इस प्लॉट में से हमको अलग करना है। देखिए वीडियो में समय जो लगता है आपको समझाने में वो ऑन बोर्ड और फील्ड में बहुत अंतर होता है। ऑन बोर्ड में क्या है, जो बीच वाला मेर कितना है ये निकालने में समय लग जाता है, और शहर ज़मीन पे क्या होता है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो देखिए इस प्लॉट में से हमको मान लीजिए पूरब साइड से 1 कट्ठा ज़मीन अलग करना है। ठीक है, इस तरह से पूरब साइड से 1 कट्ठा ज़मीन अलग करना है। तो इसमें से हमको 1 कट्ठा ज़मीन अलग करना है, ये वाला। ठीक, खाली 1 कट्ठा पूरब से अलग करना है। तो इसमें देखिए रकबा हमको कितना चाहिए, 1900 वर्ग फीट, ये हमको मालूम है। ये कैसे निकाले, तो 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, 1 धूर बराबर 95 वर्ग फीट होता है। तो हम 20 धूर को 1 धूर में जितना वर्ग फीट होता है उससे गुना कर दिए तो टोटल वर्ग फीट हमारा निकल गया। अब इसमें जो 1 कट्ठा ज़मीन हमको निकालना है उसमें क्या है, हमको एक खाली पुवरिया मेर पता है पूरब की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले जो मेर हमको पता है उससे क्या करेंगे, जो टोटल जो वर्ग फीट है 1900 वर्ग फीट हमको एरिया चाहिए, उसमें क्षेत्रफल चाहिए। तो एक मेर हमको पता है 80, तो इसमें हम 80 से सबसे पहले जो मेर हमको पता है उससे हम भाग दे देंगे। सिंपल तरीका आज हम बता रहे हैं आपको, 1900 भागा 80 बराबर 23.75 अर्थात 23 फीट 9 इंची। अगर हम एक मुँह लेंगे, एक मेर लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए समस्या क्या है, हो जाता है जो अब अगर हम शहर ज़मीन पे रहेंगे तो ये 80 है, तो ये 82 है, ये बीच का कितना होगा, हम डायरेक्ट यहाँ से 23 फीट 9 इंची लेंगे, 23 फीट 9 इंची लेंगे और 20 इसका बीच का दूरी नाप लेंगे, जितना भी होगा उसके हिसाब से हम फिर से एग्जैक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, शहर ज़मीन पे निकालना दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम क्या कर लेते हैं, जो उतना होगा कि नहीं होगा एक एवरेज चेक कर लेते हैं। तो 23 150 ऊपर का में 150 है और 23 मान लीजिए 24 फीट आया, तो 6.25 भाग, तो 2 भागा 6.25 और 3 फीट के अंतर में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए ये जो 80 फीट है तो ये आपको हो जाएगा 80 फीट 3 इंची। ठीक है, अब देखिए यही निकालना थोड़ा कैलकुलेशन भारी हो जाता है। अगर हम शहर ज़मीन पे रहते तो क्या होता है, जो 23 फीट 9 इंची नाप लेते। ठीक, और फिर 23 फीट 9 इंची इधर, 23 फीट 9 इंची इधर नाप के बीच का दूरी हम नाप लेते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, एक एवरेज निकालना होता है। हालांकि ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा ये हम अपने अंदाज से जितना हमको कैलकुलेशन आता है उसके हिसाब से लिए हैं। जो 23
80 फीट 3 इंची होगा। ठीक है, आप लोग जब शहर ज़मीन पे काम कीजिएगा तो सिर्फ इतना करना है, जितना रकबा हमको चाहिए उतना से जो मेर हमको पता है उससे भाग दे देना है। उसके बाद ये मेर नापी कर लीजिएगा, उसके बाद बीच का दूरी आप लोग नाप के फिर इस तरीक़ा से हल कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमको 2 मेर पता चल गया, तो अब पूरब हमको पता चला कितना है 80 फीट। ठीक है, और पश्चिम हो गया 80 फीट 3 इंची। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 फीट 1.5 इंची। तो 160.1.5 को हम 0.0833 से गुना कर देंगे तो अंक हो जाएगा। वैसे भी 1.5 भागा 12 1.2। अब हमको कितना आ गया 80 होगा ना, यहाँ पे 80.150 फीट 80.112। ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट ही करके लिख देते हैं। तो 160 फीट 3 इंची, इसको आधा किए तो 80 फीट 1.5 इंची, और 1.5 इंची को अंक में लाएंगे तो 80.12 होगा, 1.5 भागा 12। ठीक, अब हमको कुल रकबा देखिए इतना निकल गया, तो कुल रकबा कितना चाहिए 1900। 1900 में 80.12 से भाग दे देंगे तो ये उतना ही होगा, 1900 भागा 80.12, यानी 23 फीट 9 इंची के लगभग हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये ऊपर वाला मेर थोड़ा कम है और नीचे वाला मेर ऊपर 150 है और नीचे 160 है, तो हमको मेर भी कंप्लीट करना है। तो ऊपर हम ले लेते हैं 23 फीट, तो नीचे हो जाएगा कितना 23 फीट, और 23 फीट में 9 इंची जोड़ दीजिएगा तो 24 फीट 6 इंची। ठीक है, औसत हमको लेना है 23 फीट 9 इंची। अभी एक बार चेक कर लेते हैं जो उतना हो रहा है कि नहीं। उत्तर 23 फीट और दक्षिण हो गया 24 फीट 6 इंची, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 इंची, 4 3 7 2 2 4 7 47, 47 के आधा 23 दूना 46, 12 6 18, 23 फीट 9 इंची। इसको अंक में लाइएगा तो 23.75 हो गया। ठीक है, 23.75 गुने 80.12 यानी 1902 वर्ग फीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अब ये बीच का दूरी हमको पता रहता तो इतना आसानी से निकल जाता। अब समस्या क्या है, जो अगर हम इसका कुल रकबा निकालेंगे तो 155 गुने कितना हो जाएगा 81, तो 155 गुने 81 बराबर टोटल रकबा हो जाएगा 12,555। उसमें से हम 1902 ले लिए। ठीक, तो 12,255 माइनस 1902 बराबर 10,353। ये प्लॉट बचना चाहिए। अगर ये इतना नहीं हुआ तो समझेंगे जो हमारा बंटवारा गलत है, या जो हम एवरेज लिए हैं वो गलत है। तो उसको भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। मान लीजिए 150 फीट में से हम 23 फीट ले लिए तो ये बचा 127 फीट, और ये 160 में हम 24.5 ले लिए तो ये बचा 136 फीट 6 इंची। अब इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपको 127 फीट और दक्षिण हो गया 136 फीट 6 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए 6 7 6 13 3 2 5 1 6 263 फीट 6 इंची। 127 प्लस 136.5 263.5 भागा 2, यानी इसको आधा कीजिएगा तो 131 फीट 9 इंच होगा। इसको अंक में लिखिएगा तो 131.75। ठीक है, इसी तरह से पूरब हो गया आपको 80 फीट 3 इंची और पश्चिम हो गया 82 फीट। ठीक, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 162 फीट 3 इंची। इसको आधा कीजिएगा तो होगा 81 फीट 1.5 इंची अर्थात 81.12। तो 81.12 गुने 131.75 10,687 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, एक बार इसको चेक भी कर लीजिए जो उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 160 में से 24.5 हम घटा लिए तो 135.5, देखिए यहीं पे मिस हो गया, ये बचा 135
और वो तो 100 है ही, तो इसको आप लोग सुधार लीजिए जो 135, तो ये हो जाएगा 7 5 12, तो 131 फीट 3 इंची 131.75। ठीक है, तो 81.12 गुने 131.75 यानी 10,625 होगा ना। 131.25 गुने 81.12 10,647, 10,647 होना चाहिए, लेकिन 10,353 हुआ। तो ये अंतर क्यों हो गया जानते हैं? एक बार इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 80.25 प्लस 82 162.25 भागा 2 81.12 गुने 131.25 10,647 हुआ, लेकिन बचना कितना चाहिए? 10,353। एक बार पूरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 155 गुने 80 82 है, तो 81 12,555 में से 1902 हम ले लिए, तो 12,653 बचना चाहिए और 12,647 बचा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, जो ये हमारा जो बंटवारा है एकदम परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, जो जल्दीबाजी में हम अपना हिसाब किताब में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, इसके लिए हम बंटवारा में थोड़ा स्लो रखते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम आशा करते हैं जो आप लोग किसी भी प्लॉट में से कुछ रकबा निकालना आसानी से सीख गए होंगे। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।